जय माता की। मैं रंजना मन की शांति चैनल से फिर से आपका मनोबल बढ़ाने के लिए मोटिव स्पीच लेके आई हूँ, मोटिवेशन स्पीच लेकर के आई हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए वीडियो पे शेयर कर रही हूँ। मैं ये जब चीज़ें मुझे पता होती हैं और जो मुझे पता है इससे फ़ायदे होते हैं, कि मेरे अंदर का शौक कह लीजिए या लगन कह लीजिए, तो मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, सबको शेयर करती हूँ, उनका मोटिवेशन बढ़ाती हूँ। मुझे लगता है कि अगर इसका विश्वास टूट रहा है तो मैं इसका विश्वास को बढ़ाती हूँ। मैं भी कभी कभी टूटती हूँ, तो इन सब चीज़ों को जो आपको बताती हूँ, उसी विश्वास पे फिर अपने आप को उतार देती हूँ, खरा उतारती हूँ, उसी जतन में लग जाती हूँ। क्योंकि दुख तो है ही हमारे जीवन में, ऐसा तो नहीं दुखी होकर जीना तो मैं तब तक ही पड़ेगा जब तक ईश्वर ने हमारी सांस लिखी हुई है। जब तक सांस है तब तक आस है, तो हम दुख में ही क्यों डूबे रहें। कुछ तो करें, कुछ ना कुछ करने से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो मैं कुछ ऐसे 5-6 पौधों के नाम लेकर के आई हूँ जो घर में होते हैं तो बरकत होती है, और जिसे हमें अपने घर के आंगन में ज़रूर लगाना चाहिए, जो हमारी तंगी को, परेशानियों को, इन सबको दूर करते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो पहला मैं बताती हूँ, पहला तो हर कोई जानता है, तुलसी का पौधा, जिसे हम तुलसी माँ के नाम से जानते हैं। तुलसी घर में होना यानी नेगेटिव ऊर्जाएं भाग जाती हैं, पॉजिटिव ऊर्जाएं आने लगती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं भाग जाती हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं, अच्छी ऊर्जाएं अंदर आने लगती हैं, घर में प्रवेश करने लगती हैं। जब दरवाजे पे तुलसी का पौधा होता है तो कहते हैं भूत प्रेत व्याधाएं भी दूर भगती हैं। सुबह शाम दिया होना चाहिए, बरकत होती है, लक्ष्मी का वास होता है। शाम के समय दिया जलाओ, जिस घर में दोनों वक्त मिले जल्दी दीपक जलता है। कहते हैं लक्ष्मी माँ भ्रमण पे होती हैं तो उसी घर में जल्दी प्रवेश करती हैं। तो हमारा दरवाजा साफ सुथरा होना चाहिए, वहाँ तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए, उस पर सुबह शाम दीपक जरूर जलना चाहिए। और साइंटिफिक रीजन से जानेंगे तो तुलसी के अंदर कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी होती है जिससे कि जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, और वायरस को भी दूर करती है। और तुलसी को हम सर्दी वगैरह में भी लेते हैं, कुछ दवाइयों में भी लेते हैं। दूसरा आता है अशोक का पौधा, जिसे हनुमान जी अशोक जहाँ पे सीता माता वृक्ष के नीचे बैठी थी, तो अशोक का वृक्ष भी बहुत शुद्ध और पवित्र माना जाता है, जो घर के दरवाजे पर होना चाहिए आपके, अशोक का पेड़। ठीक है, अशोक का पेड़ जब हम घर में कथा या कोई मांगलिक कार्यक्रम कराते हैं तो दरवाजे पर भी बंधनवार के तौर पर पुराने लोग बांधते थे, और आज भी आधे से ज़्यादा लोग बांधते हैं। और कुछ लोग आजकल लोगों ने मॉडर्न बंधनवार शुरू कर दी, लेकिन शुभ अशोक के पत्ते की या आम के पत्ते की बंधनवार मानी जाती है, और सबसे ज़्यादा शुभ होती है अशोक के पत्ते की। तीसरे नंबर का पौधा आता है हमारा, कौन सा पौधा है जिसे हम तीसरे नंबर का घर में तो लगाना चाहिए, लेकिन दरवाजे पर लगाना चाहिए, घर के अंदर के साइड आंगन में नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका धतूरा, जो शिव जी को अति प्रिय है। धतूरे का वृक्ष घर के बाहर होना चाहिए, जैसे क्यारियां, लॉन वगैरह होती है, लेकिन होना चाहिए। फिर चौथा नंबर आता है बेलपत्र, जो शिव जी को अति प्यारा है। बेलपत्र का पेड़ घर के दरवाजे पे ना होकर के, घर के अंदर वाले दरवाजे पे ना होकर के, आपका जैसे बाहर लॉन है या बाहर आउटर में, जैसे आप गौक वगैरह जो होती हैं आपकी, उसमें आप गमले वगैरह रखते हैं, वहाँ पे लगा सकते हैं बेलपत्र का पौधा, जिसपे अधिकतर शिव जी का वास माना जाता है। ये 3-4 पौधे हैं जो हमारे घर में बरकत के लिए ज़रूर होने चाहिए। और एक गुड़हल का फूल, गुड़हल का फूल देवी माँ को अति 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 प्रिय है। ज़्यादा से ज़्यादा आप गुड़हल का फूल अगर अर्पित करेंगे माँ को तो बहुत जल्दी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। तो वो भी दरवाजे पर ही लगाइए, लॉन या क्यारियों में, घर के मेन डोर पर ना करके। जैसे मेन डोर हमारे अंदर का रूम वगैरह के जो होते हैं, मेन एंट्रेंस होती है, मेन जो गेट होता है लोहे का, वहाँ पर लगाइए। लेकिन तुलसी माँ का पौधा घर दरवाजे के आसपास लगाइए, जहाँ पॉजिटिव, और मेन गेट पे भी होना चाहिए। वहाँ से नेगेटिव ऊर्जा वहीं से स्टार्ट होती है, हमारे अंदर तक आती है, तो वहाँ तक होना चाहिए। अगर ये 4 पौधे, 5 पौधे आपके घर के अंदर होंगे, बरकत होगी, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी। जब नकारात्मक नेगेटिविटी होती है वही जब खत्म हो जाएगी, हमारा मन शांत रहेगा, तो मन शांत रहेगा, घर में अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दिखेगी, खुशहाली दिखेगी, तो अच्छे काम करने में भी मन लगेगा। तो मैंने अपनी जो ज्ञान था आपको शेयर किया, आप इस ज्ञान को आगे और शेयर कीजिए, जिससे कि अच्छी अच्छी चीज़ें जितनी आगे बढ़ेंगी, जितनी फैलेंगी, उतना अच्छा होगा। तो वही वाली चीज़ जो मैं अपने अधिकतर वीडियो में कहती हूँ, कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा, कल होगा, यही होता है। इसलिए अच्छा इकट्ठा कीजिए जिससे अच्छा मिले। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय माता की। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय वीडियो।